बल्कि अब तो जंगल से भयानक आवाजें भी आने लगी थी, पर उन आवाजों को साफ सुन पाना मुमकिन नहीं था। अर्चना और गीता भी उन आवाजों से ध्यान हटाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। पापा, यहाँ तो कोई निशान नहीं है, राहुल ने जंगल से आते हुए आवाजों को इग्नोर करके आसपास का मुआयना करते हुए कहा। संग्राम सिंह अब भी आसपास देखने में लगे हुए थे। हो सकता है कि वो कार से टकराकर लुढ़क कर वो ढलान से नीचे गिरकर झाड़ियों में चला गया हो। आखिर कार भी तो बहुत स्पीड में थी, वो बेहोश हो गया होगा, तभी हमारे इतना आवाज देने पर भी सुन नहीं पा रहा है। संग्राम सिंह ने अपना एक और तर्क लगाया और फिर राहुल के हाथों से टॉर्च ली और ढलान की तरफ रोशनी फैलाई और ढलान के नीचे देखने लगे। लेकिन उस तरफ झाड़ियों के सिवाय कुछ नहीं था। पापा, अगर वाकई किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो हमें उसको ढूंढकर उसकी मदद करनी चाहिए, गीता ने कहा। अगर वाकई वो कोई जानवर नहीं था तो हमें उस व्यक्ति को ढूंढकर उसकी मदद करनी चाहिए, अर्चना ने घबराई और लड़खड़ाई आवाज में कहा। तुम लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हो, अर्चना बड़बड़ाने लगी। और कितनी बार कहूँ, हम फंस गए हैं, पहले ही कहा था, जल्दी निकल जाना चाहिए। कुछ नहीं मिलेगा यहाँ, वही सब हो रहा है जिसका मुझे डर था। कुछ नहीं मिलेगा यहाँ, ये शैतानों का काम है। भला कार से टकराने के बाद कोई कैसे उठकर यहाँ से जा सकता है? अगर वो सच में कोई इंसान था तो कहाँ गया? इतनी रात के आखिर जंगल में कौन होगा? अर्चना की बातों से संग्राम सिंह आग बबूला हो गए। अर्चना, अब एक लफ्ज और कहा तो अच्छा नहीं होगा। अरे, एक फौजी की बीवी होकर तुम्हें ऐसी कायरता वाली बातें करते हुए शर्म नहीं आती? मुसीबत के वक्त बच्चों को ताकत देने की जगह तुम ऐसी वाहियात बातें करती हो। ये क्या भूत प्रेत तंत्र मत, क्या क्या करूं मैं तुम्हारा? पापा, आपको ये देखना चाहिए, राहुल ने कार के नीचे एक इशारा करते हुए कुछ दिखाना चाहा। परिवार के सभी लोग दूसरी तरफ आ चुके थे। उधर खून के निशान दूसरी तरफ से जा रहे थे और फिर कुछ दूरी पर मिट्टी पर घिसकने के निशान भी थे। पापा, इसका मतलब आपने ठीक अनुमान लगाया। जो कोई भी हमारी कार से टकराया था वो जरूर उछल कर किनारे पर गिरा होगा। वैसे भी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि ऐसा होना लाजमी है। पापा, हमें देखना होगा, हमें मदद करनी होगी। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि बेटा राहुल, तुम और तुम्हारे पापा सही हो, और अगर ऐसा ना हुआ तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। अगर ऐसा हुआ कि मैं सही निकली तो हम यहाँ पर फंस जाएंगे और हमें कोई नहीं बचा पाएगा। पिता ने इसी बात पर अर्चना का हाथ पकड़ लिया और उन्हें हिम्मत दिलाई कि सब ठीक है। हेलो, अरे कोई सुन रहा है क्या? हेलो, कोई सुन रहा है क्या? कोई है? कोई है वहाँ? संग्राम सिंह ने जोरों से चिल्लाना शुरू कर दिया था। सड़क के दोनों तरफ घने जंगलों की तरफ राहुल और संग्राम सिंह आवाज देने लगे। जंगल में कोई नहीं था, सिर्फ एक काले सन्नाटे की आवाज गूंज रही थी। और ऐसे करते करते जब वो तेज आवाजें दे रहे थे तो उन दोनों की ही आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था कि जंगल उन्हें अपनी ओर बुला रहा था, उन्हें उन आवाज़ों से। पापा, मुझे लगता है वो हमें सुन नहीं पा रहा। वैसे भी सड़क के किनारे की ढलान उन झाड़ियों में ही ख़त्म होती है। हो सकता है वो घायल हो और बेहोशी की हालत में हो। मुझे जाकर देखना होगा, राहुल ने कहा। पापा, मुझे वो टॉर्च दीजिए, आप लोग यहाँ कार के पास रुकिए, मैं नीचे जाकर देख कर आता हूँ। राहुल और संग्राम सिंह का अनुमान कितना सही था ये बता पाना मुश्किल था, पर जो उन्हें लग रहा था वो उस पर अमल करने पर लगे हुए थे। अर्चना ये बात जानती थी कि बाप बेटे नहीं मानने वाले। अंधेरे में अकेले मत जाओ बेटा, अपने पापा को भी साथ ले जाओ, मुझे डर लग रहा है, अर्चना ने अपनी उसी घबराई हुई आवाज में कहा जिसमें उनका डर और बेटे की चिंता दोनों शामिल थी। मम्मी, आप चिंता मत करो, अगर वहाँ पे कोई हुआ भी तो मैं पापा को आवाज़ लगा दूंगा और वो आ जाएंगे मदद के लिए। अभी उस आदमी की मदद करना ज़रूरी है यार, हमें अभी तक पता भी नहीं है कि वो जंगली जानवर था या कोई इंसान। खून के धब्बे देखने के बाद मैं दोनों ही सूरतों में उसे यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता माँ। और संग्राम सिंह से कहा, पापा आप यहीं पर मदद देखिए और कोई भी गाड़ी आए तो उसे हाथ दीजिएगा। गीता, तुम मम्मी को संभालो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ देर में वापस आता हूँ। राहुल ये बोलकर सड़क किनारे उन झाड़ियों में बढ़ गया। अगर वो संग्राम सिंह जैसे फौजी का बेटा ना होता तो शायद कोई और इंसान उस घने काले जंगल में अपना एक भी पैर आगे, क्योंकि वो जंगल कोई मामूली सा जंगल अब तक नहीं लग रहा था। शायद इस अमावस की रात ने उसे ऐसा भयानक बना दिया था जिसे देखकर ही दिल कांप उठे और
डरने लगे। इस कहानी का अगला पार्ट आप जल्दी ही सुनेंगे। ये था हमारा 32वां दिन 75 डे चैलेंज का। लव यू ऑल। कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। Kenapa tak tidur lagi? Ha?